अस्सलाम वालेकुम। सनाउल मरवत आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस तरह माशाल्लाह बेहतर एक्टिविटी हुई पूरे मार्केट में भी और ख़ास तौर पे WTL में, इसके बारे में आप लोगों ने पूछा है। मैंने समझा कि आप सबके साथ फिर शेयर करूँ। इसकी तकरीबन साल 2 साल पहले भी काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसकी प्रॉपर वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आज 20 जुलाई 2023 है और इसकी क्लोजिंग जो है वो हुई है ₹1.43 पे। इसमें जो अच्छी बात है, जो नीचे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, ये अगर आप देखें 3 अक्टूबर 2022 को, क्योंकि ये एक एक महीने की आप लोगों को लाइन चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसमें अक्टूबर 2022 में 1.46 बिलियन का काम हुआ था और इसकी जो क्लोजिंग थी वो 1.33 पे हुई थी। अब वो लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर गया और अक्टूबर 2022 से लेके अब तक जितने भी ये नीचे वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, उस ब्रेकआउट जो था आज का, तो जैसे कल रात को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि WTL होल्ड रखें और 1.37 पे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग भी लगाएं, जो कि आप लोगों की बाइंग हो चुकी है। अभी नेक्स्ट जो आप लोगों ने पूछा कि आगे क्या होने वाला है, क्या नज़र आ रहा है, तो एक तो बात ये है कि बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन उसको 3 साल 2 साल तो हो चुके हैं, कि इसका टारगेट मैंने बताया हुआ था कि ₹1.14 इसका टारगेट है। अगर वो 5 साल में भी चला जाए, 6 साल में भी चला जाए, अगर ₹1 का एक स्टॉक है और वो ₹14 तक चला जाए, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1300% आपकी प्रॉफिट होते हैं। लेट्स से 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट किए हैं और उसके साथ आपको तकरीबन 13 करोड़ रुपए का अगर प्रॉफिट मिलता है, तो उसमें तो अगर मैं समझता हूँ 10 साल भी गुजर जाएं तो कोई ऐसे बात नहीं है। और साथ साथ उसमें हम ट्रेडिंग भी करते चले आ रहे हैं कि जहाँ पे रेजिस्टेंस शो होता है प्रॉपर, तो वहाँ हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। जब फिर नीचे आता है फिर उसकी बाइंग करते हैं, उससे फिर नीचे भी आ जाए तो होल्ड करते हैं। अगर फिर और पैसे हों तो वहाँ पे जैसे ₹1.10 पे आया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बाइंग की और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो जो ₹1.10 का है उसका कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जो उससे ऊपर ₹1, आप लोगों को याद होगा कि जब हम ग्रे लिस्ट से निकलें, फेटफ से जो है की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन ₹1.72 इसने हिट किया था और अच्छा वॉल्यूम था। तो उसके बाद वो दिन था और आज का दिन, उसमें एज सच इतनी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। आज पहला ही दिन है कि इतनी अच्छी वॉल्यूम के साथ और इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिए 1.37 का। अब जो अगला टारगेट है, अब ये अगर ये वॉल्यूम आप लोग देखें कि यहाँ पे मैं जून 2021 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी 3.6 बिलियन का काम हुआ था और उससे पहले मई 2021 में भी 3.3 बिलियन का काम हुआ था और उस वक्त ये 3.67 पे क्लोजिंग उसकी हुई थी। तो अब जैसे आज के दिन में इसकी अच्छी क्लोजिंग हुई है, तो आगे एज सच इतना कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। एक रेजिस्टेंस जो है ये ₹1.60 का और 70 पैसे का है, जो कि फेब 2021 का। तो उससे अगर ये ₹1.70 से ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये आराम से ये चला जाएगा तकरीबन ₹2 से लेके ₹2.20 पे। अब फिर आगे ₹2.30 का, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ₹2.30 का फिर एक प्रॉपर ब्रेकआउट है। जैसे ही ₹2.30 से ऊपर ये क्लोजिंग देगा और तो ये फ़ौरन ऊपर फिर तकरीबन ₹3.80 और ₹4 को ये हिट कर जाएगा। उसके बाद फिर अगर इसको हम देखें कि प्रॉपर इसकी जो इंडिकेटर्स वगैरह ये सामने इसके आ गए, तो ये ऊपर हम देख लेते हैं कि तकरीबन प्रॉपर इसका ब्रेकआउट ₹5.15-20 का ब्रेकआउट। तो उसके बाद फिर इसके कोई रिकॉर्ड नहीं है।
اور جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ یہ تقریباً 12 روپے 14 روپے پہ یہ ہٹ کرے گا جو کسی زمانے میں. اچھا یہ ہسٹری اس لیے نہیں ہوتی کہ جی 2007 8 میں اور 10 میں کہ راؤنڈ اباؤٹ یہ اوپر تھا تو یہ ابھی اس طرح یہ اوپر جائے گا. یہ ڈے بائی ڈے کے اور منتھلی بیسس پہ ویکلی بیسس پہ ہمیں اس کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور اسی حساب سے ہی دیکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے اوپر لیول سے آئے ہوا ہے تو یہ جائے گا، وہ بات نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے آگے، واقعی اس میں کوئی گروتھ نظر آ رہی تو یہ ہے. اور جس طریقے سے ڈیلی بیسس پہ کسی بھی اسٹاک کی اسٹریٹجی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے رات کو، وہ اسی حساب سے فالو کریں. پھر ریئل ٹائم میں بھی آپ لوگوں کو الرٹ بھیجے جاتے ہیں، اس کو بھی فالو کیا کریں. اسٹاپ لاس، پروفٹ ٹیکنگ، اس کو اگنور نہ کریں، تو اس سے پھر آپ لوگوں کا اچھا پروفٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ لوگوں میں سے کچھ ہمارے کلائنٹ کوئی بھی میں لکھا ہوا جب بیچتا ہوں تو اگنور کر دیتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. کوئی بھی اسٹاک ہو، کچھ بھی ہو، ایک نوٹ بک لیں، اس پہ نوٹ کر لیا کریں، اس کو پراپر فالو کریں. جہاں سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے کال کر کے پوچھ بھی لیا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.